गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपना टॉपिक करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बेटा डी ब्रोगली एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन द ईयर 1924 कौन थे? डी ब्रोगली। In the year 1924, he gave that advanced idea that the like photon, all material particle, जैसे कि एक फोटोन होता है उसी तरीके से सभी मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, या एक कोई चौक का टुकड़ा ले लीजिए या एक आयरन बॉल ले लीजिए, सारे के सारे वेव नेचर शो करते हैं। और ये जो वेव एसोसिएटेड विद होती है पार्टिकल के साथ में उसे क्या कहते हैं? डी ब्रोगली वेव। ठीक है, इसने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन इन केस ऑफ ए फोटोन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एच न्यू। और हमने पढ़ी है आइंस्टाइन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। न्यू क्या होता है? सी ओवर लैम्डा, एम सी स्क्वेयर। सी से सी कट गया, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। लैम्डा इंटू में एम सी इज इक्वल टू एच, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। सी मतलब वेलोसिटी, एच ओवर एम वी। देखिए अब आप खुद सोचिए, किसी भी चीज़ का जब प्लैंक्स क्वांटम की वैल्यू कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वेवलेंथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हुई? वेलोसिटी के। यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, उल्टा होता है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और लैम्डा एम मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब स्पीड। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी स्पीड कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। दिस इज़ द डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, यानी कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर पी। तो डी ब्रोगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस सिर्फ जो छोटे पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं के ऊपर लागू हुआ। उनके यदि वेवलेंथ, उनका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटी है, उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पर हुआ? जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनके केस में हुआ। एक क्वेश्चन आता है, ऑल्दो डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल बट इट हैज़ ए सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बताइए कैसे? देखिए अब करते हैं हम इसे। कह रहा है, क्वेश्चन आएगा आपको, ऑल्दो डी ब्रोगली relation is applicable to microscopic as well as macroscopic particles, but it has significance for microscopic particles only. How? देखते हैं। मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया हमने, आंसर है इसका ये। कंसीडर ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg जिसकी स्पीड है विद ए स्पीड ऑफ
60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने इसकी वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁴। मास है इसका 0.1, वेलोसिटी है 60। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो इक्वेशन है मतलब जो सॉल्यूशन है वो नियरली इक्वल आएगा 10⁻⁻34 के बराबर, क्योंकि मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन जिसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली चाहे तुम इसको 10⁻⁻30 भी ले सकते हो, क्योंकि ये 10 हो जाएगा नियरली इक्वल, तो 10⁻30 हो गया बेटा, ले सकते हो। इसकी वेलोसिटी आपको दे दी 60 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 बटे में मास कितना था 10⁻⁻30। वेलोसिटी कितनी है बेटा 60। सॉल्व करिए, 10⁻⁻5 के बराबर आ जाएगा 5 मीटर, और 10⁻5 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गया। मतलब ये इतनी नापी जा सकती है, इतनी वेवलेंथ है, हम नाप सकते हैं। जबकि ये वेवलेंथ तो -34 तो बहुत छोटी हो जाएगी, इसको नापना बहुत मुश्किल है। वेवलेंथ क्या है, ये वेव के बीच की, दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। यदि ये वेव इतनी छोटी होगी तो क्या ऐसे आप इसके क्रेस्ट और ट्रफ को कैसे नापोगे, लेकिन यही वेव ऐसे बड़ी होगी तो इसके क्रेस्ट और ट्रफ को नापना हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेंथ को नापना आसान हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में तो वेवलेंथ बड़ी है, मैक्रो में वेवलेंथ छोटी आती है, इसलिए उसको नापना मुश्किल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं डी ब्रोगली रिलेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि उसकी वेवलेंथ को नापना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है, वी नो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ½ mv²। और काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू में EV डिवाइडेड बाय में m, और v इज इक्वल टू √2EV बटे में m। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। अब हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी होता है। v की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट करो तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम। v की वैल्यू यदि आप पुट करते हो तो ये ऐसे हो जाएगा 2EV बटे में m, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर m, ऊपर जाएगा m अपॉन में √2EV, और फार्मूला आपका बन जाएगा h अपॉन में √2MEV। तो इस तरीके से आप लैम्डा का एक फार्मूला ये भी आ सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर √2MEV आ जाएगा। आप वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप मास और वेलोसिटी से या पोटेंशियल डिफरेंस से आप वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। एक फार्मूला आपका ये बन गया, आपको इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
अब कुछ आ जाता है, डिफरेंसेस भी आपको याद करने होंगे, जैसे कि पार्टिकल और वेव के बीच में। पार्टिकल है उसकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, जैसे पेन है इसकी पार्टिकल है, इसकी एक डेफिनेट पोजीशन है। वेव की कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। वेव्स आपस में हैं इंटरफेयर करती हैं, जबकि पार्टिकल इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। When a number of particles are present in a given region of space, then their total value is equal to their sum। जबकि वेव के अंदर मतलब क्योंकि वेव इंटरफेयर करती हैं, जैसे एक वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो वेव लेंथ बढ़ जाएगी, ओवरलैप नहीं करेगी तो वेव लेंथ घट जाएगी, तो ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये बात करना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जबकि मैटर वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, इनको किसी मतलब लाइट की स्पीड से कम चलते हैं। दे लीव द सोर्स, दे डू नॉट लीव द सोर्स फ्रॉम द विच दे पास। और ये इनका दोनों के बीच का रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू, और इसमें हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये दोनों डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, फोटो क्लिक करके ट्राई टू सॉल्व देम आउट।